रात के समय प्रभु को नींद नहीं आई, बाहर टहल रहे थे, देखा तो युधिष्ठिर जी के कक्ष में लाइट जला हुआ है, उजेला दिखाई दिया। युधिष्ठिर के कक्ष में प्रभु गए, पूछा कि क्या बात है, अभी तक क्यों नहीं सोए। तब युधिष्ठिर जी ने कहा, हे श्याम, मुझे बड़ी चिंता हो रही। बोले किस चीज की चिंता? इतना विशाल जब युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध में कई लोग मर गए। युद्ध के कारण बहुत सारे नारियों के मांग से सिंदूर मिट गया, हाथ के चूड़ियां टूट गए। इसी दुख में, इसी चिंता में मैं चिंतित हूँ। इसीलिए हे गोविंद, मुझे रात भर नींद नहीं आती। इसी चिंता के कारण हम पूरे रात जगते हैं, रात भर नींद नहीं आती। तब भगवान बोले कि चिंता मत करिए, युद्ध करना क्षत्रियों का कर्म है और हर मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए। अपने कर्म करने से कभी भी मनुष्य को पीछे नहीं हटना चाहिए। ब्राह्मण का कर्म क्या है? पूजा पाठ करना, ये ब्राह्मण का कर्म है। वेद पाठ करना ब्राह्मण का कर्म है। युद्ध करना, सभी का रक्षा करना क्षत्रिय का कर्म है। व्यापार करना वैश्य का कर्म है। सबकी सेवा करना शूद्र का कर्म है। ये 4 वर्ण भगवान ने बनाए और सबको अलग अलग काम देकर के भगवान ने भेजा। और यहाँ आने के बाद अपने कार्य को, अपने कर्म को पूर्ण निष्ठ होकर के हम सबको करना चाहिए। प्यार से बोल दीजिए ना। आज भगवान बोले कि क्षत्रिय का कर्म तो युद्ध करना है, तो आप अपने कर्म से पीछे क्यों हटना चाहते हैं और किए गए कर्म से पछतावा क्यों कर रहे हैं? लेकिन जानते हैं, जब तक उपदेशक के प्रति गुरु भाव ना आ जाए तब तक उपदेश हमें समझ में नहीं आएगा। उपदेश जो भी आपको दे रहा हो, भले आपके बालक आपको उपदेश दे रहा हो, आपसे उम्र में बहुत छोटा व्यक्ति आपको उपदेश दे रहा हो, फिर भी उसको भी गुरु मान करके ज्ञान को ले लेना चाहिए। कोई भी ज्ञान दे उसे स्वीकार करो। आज कन्हैया ने सोचा हम छोटे, ये बड़े हैं, इसलिए इनको हमारी बात समझ में नहीं आ रही। तो भगवान बोले एक काम करते हैं, भीष्म पितामह के पास में सबको लेकर के जाएंगे और वहां जाकर के उपदेश दिलाएंगे। तो आज कुंती बुआ को, द्रौपदी देवी को और 5 पांडव को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास में चले जाते हैं। जहाँ पर युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, भीष्म पितामह भगवान कृष्ण जी का इंतजार कर रहे हैं। जब से युद्ध हुआ आज 52 दिन हो गया, 52 दिन से तीर के सैया में लेटे हुए हैं। भीष्म जी के शरीर के प्रत्येक अंग में तीर चुभा हुआ है, रक्त बह रहा है। इस अवस्था में प्रभु का इंतजार कर रहे हैं। एक बार जोर से बोल दीजिए ना, राधे राधे। मस्ती में बोल दो ना,